मिशेल वीवर एक होटल क्लर्क काम की तैयारी कर रही है। वह अपने बॉस रेगी से मिलती है जो जल्द ही रिटायर होने वाला है। क्लर्क्स पर एक पुराना मजाक साझा करने के बाद उसे अप्रत्याशित रूप से होटल मैनेजर के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है क्योंकि रेगी अपनी विदाई की घोषणा करता है। अन्य स्टाफ सदस्य उसे इस पदोन्नति की बधाई देते हैं। रिसेप्शनिस्ट कुछ ग्राहकों से बहस कर रही होती है, तभी मिशेल बीच बचाव करती है। ग्राहक उस कमरे की मांग करते हैं जो ब्रोशर में विज्ञापित था। स्थिति को सुलझाने के लिए वह उन्हें पेंटहाउस स्वीट में अपग्रेड कर देती है, जिससे वे संतुष्ट होकर चले जाते हैं। इसके बाद वह लंच ब्रेक के लिए जाती है, लेकिन अचानक उसे तेज चक्कर आने लगते हैं। उसके आसपास के लोग खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगते हैं। वह देखती है कि सभी लोग स्थिर खड़े हैं। जब वह बाहर सड़क पर जाती है तो आसमान में एक विशाल गोला मंडराता हुआ दिखाई देता है। दूर से जोरदार धमाकों की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। सभी उसी गोले को घूरते रहते हैं। तभी एक महिला उसके पास आती है और कुछ कहती है, लेकिन उसके चेहरे के भाव रहस्यमय होते हैं। महिला डाउन टाइम की अवधि के बारे में पूछती है और फिर गोले को देखकर जम जाती है। डर के मारे मिशेल सड़कों पर भागने लगती है, लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई हिलता या जवाब नहीं देता। वह एक पुलिस अधिकारी के पास जाती है और गोले के बारे में पूछती है। वह शांति से कहता है कि यह सिर्फ नियमित वर्ल्ड मेंटेनेंस है। अधिकारी समझाता है कि यह पहले से तय किया गया था और जैसे ही यह पूरा होगा सब लोग जाग जाएंगे। फिर वह भी जम जाता है। मिशेल घबराकर घर लौटती है और अपने पति से मिलती है। जब वह गोले के बारे में पूछती है तो वह एक अजीब लहजे में जवाब देता है, यह दोहराते हुए कि यह निर्धारित रखरखाव के लिए डाउन टाइम है। वह उसका नाम पुकारती है और उससे नाटक बंद करने को कहती है, लेकिन वह खुद को डैनी बताता है। डरते हुए वह उससे कहती है कि वह उसे डराना बंद करे। वह उसे गंभीरता से देखता है, यह मानते हुए कि वह अपनी असली पहचान भूल चुकी है। उसे जागने के लिए कहकर वह बाहर चला जाता है और कहता है कि वह उनसे संपर्क करेगा और मदद भेजने के लिए कहेगा। काल गोले को देखकर स्थिर हो जाता है। घबराकर वह घर के अंदर भागती है। कुछ ही देर में दो बच्चे अंदर आते हैं। वह सावधानी से एक चाकू पकड़ लेती है। वे शांति से बताते हैं कि वे ग्राहक सेवा कस्टमर सर्विस से हैं, समस्या का निदान करने और उसे फिर से ठीक करने आए हैं। वे उसे चाकू छोड़ने का निर्देश देते हैं। चाकू जादू की तरह उसके हाथ से गायब हो जाता है। वे टीवी चालू करते हैं और सच्चाई उजागर करते हैं। स्लीप अवे एक वैकल्पिक वास्तविकता जिसे सर्वरों द्वारा नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। यह मस्तिष्क को कंप्यूटर की तरह उपयोग करता है, जिससे लोग सोते समय एक पूरी तरह अलग जीवन जी सकते हैं। वास्तविक दुनिया में वह फिनियस लोवेल नाम का एक आदमी है। उसने पिछली रात 11:15 बजे स्लीप अवे में लॉग इन किया, कुछ घंटे खेला और फिर दिल का दौरा पड़ने से कोमा में चला गया। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताते हैं कि उसे वापस लाने के लिए बलपूर्वक अनसिंक करना जरूरी है। वह मना कर देती है और उन्हें चले जाने के लिए कहती है। वह निर्णय लेती है कि वह डाउन टाइम समाप्त होने तक इंतजार करेगी। प्रतिक्रिया में ग्राहक सेवा एलन, जो फिनियस की पत्नी और आपातकालीन संपर्क है, को उससे बात करने के लिए लाते हैं। जब गोला घोषणा करता है कि रखरखाव 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा, तो मिशेल दृढ़ता से एलन से कहती है कि वह कहीं नहीं जा रही। एलन उसे बताती है कि पहली बार फिन ने उससे कहा था, इसे मत तोड़ो। वह बताती है कि फिन ने उसे कैसे प्रपोज किया, घुटनों के बल बैठकर अपने दिल की ओर इशारा करते हुए वही शब्द दोहराए। मिशेल इसे सुनती है और फिर व्यंग्यात्मक रूप से कहती है कि उसका नाम बहुत कॉर्नी बचकाना लगता है। एलन समझाती है कि अगर उसने जल्द ही अनसिंक नहीं किया तो डाउन टाइम समाप्त हो जाएगा और फिन हमेशा के लिए चला जाएगा। मिशेल हिचकिचाती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे ऐसा लगता है जैसे वह एलन को पूरी जिंदगी से जानती हो। एलन उसे चूमती है, लेकिन मिशेल जिद करती है कि फिन अब यहाँ नहीं है। एलन उससे पूछती है कि वह इतनी निश्चित कैसे हो सकती है, वे 15 साल से शादीशुदा है। एलन उसे बताती है कि उनके 2 बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। मिशेल कुछ देर सोचने के बाद मान जाती है कि वह कोशिश करेगी। तभी एलन गोले की ओर देखती है और स्थिर हो जाती है। आखिरी क्षण में मिशेल खुद को खींच लेती है, अनसिंक से बचते हुए। घबराहट में वह ग्राहक सेवा से भाग जाती है। चारों ओर की दुनिया ग्लिच करने लगती है, वास्तविकता डगमगाने लगती है। वह वापस होटल की ओर दौड़ती है।
वह एक जमे हुए व्यक्ति को छूती है और उसका शरीर निर्जीव होकर गिर जाता है। सदमे में वह एक होटल के कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। सब कुछ समझने की कोशिश करती है। एक चिड़िया खिड़की पर चोंच मारती है जिससे उसका ध्यान आकर्षित होता है। अचानक वह जोर से चिल्लाने लगती है जिससे ग्राहक सेवा को उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है। गोला घोषणा करता है कि रखरखाव 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि होटल में उसे ढूंढने लगते हैं। वह जल्दी से निकासी सीढ़ियों से बचने की कोशिश करती है। रखरखाव समाप्त होने में केवल 3 मिनट बचे हैं जब वह छत पर पहुंचती है। चिड़िया फिर से आ जाती है और तभी एक आदमी आता है जो खुद को प्राथमिकता ग्राहक सेवा से टॉम बताता है। टॉम समझाता है कि वे कई अप्रत्याशित त्रुटियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाए कि उसके साथ क्या हुआ। वह बताता है कि अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो उसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे जिससे वे किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। बिना किसी झिझक के वह कहती है कि वह जागना चाहती है। वह महसूस करती है कि वह एक ऐसी दुनिया में नहीं रह सकती जिसे वह नकली जानती है। तभी टॉम खुलासा करता है कि फिन ने लॉग इन करने से पहले नींद की गोली वाला स्मूदी पिया था। उसे 45 मिनट पहले जीवन रक्षक प्रणाली से हटा दिया गया और कुछ मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वह फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देती है। टॉम उसे बताता है कि यहाँ एक ही नियम है, कभी भी किरदार मत तोड़ो। वह अगले डाउन टाइम तक लॉग आउट नहीं कर सकती। वह पूछती है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन टॉम पहले ही जा चुका होता है। रखरखाव समाप्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, गोला गायब हो जाता है और सभी लोग फिर से सामान्य हो जाते हैं। एपिसोड समाप्त होता है और दुनिया अपनी पुरानी स्थिति में लौट आती है, जहां लोग ऐसे जी रहे होते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।